हेलो एंड वेलकम टू औसत रिवोल्यूशनरी। आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन में जनसुराज की। जनसुराज जो है इलेक्शन से पहले बहुत लाइमलाइट में बनी हुई थी। प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि हम या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। उनकी बात सच हुई है कि वो फर्श पे है, अभी वो अर्श पे नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी 0 सीट आई है और वोट परसेंटेज भी बहुत कम रहा। ओवरऑल उनका 2 से 3% वोट परसेंटेज रहा है ओवरऑल पूरे बिहार में। और उनके 5 या 6 सीट ही थी जिनको अच्छा वोट मिला है। बाकी सब सीटों पर ज़्यादातर लगभग सीटों पर उनका मतलब प्रदर्शन बहुत खराब ही रहा है। अगर उनकी 4 या 5 सीट की बात कर लें तो कई ऐसे कैंडिडेट थे जैसे जोकीहाट की थी सीट, और ये करगर की सीट थी, और ये कुम्हरार की सीट थी, और चनपटिया की सीट थी। ये सब सीटों पर थोड़ा उनका ओवरऑल प्रदर्शन ठीक था, लेकिन उनकी मतलब और जो बहुत सी सीटें थी उनकी जमानत जब्त हो गई है और वो अपनी मतलब जमानत भी नहीं बचा पाए हैं। और जनसुराज ने जितना मेहनत किया था उसका मेहनत तो उनको परिणाम नहीं मिला है, हालांकि भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी 0 सीटें आई हैं। और उनकी जो उनकी प्रशांत किशोर की प्राप्ति करगर, जो प्रशांत किशोर जहाँ उनका घर था, वो भी सीट वो हार गए हैं और जीत नहीं पाए। उनकी जो मुद्दे थे उन्होंने मुद्दा उठाया था एजुकेशन और हेल्थ केयर और जो और पलायन है, इस पे बात किया था उन्होंने। और जो बोला था बिहार के मजदूर जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं और जो पढ़े लिखे लोग भी मतलब जिनको नौकरी नहीं मिल जाती, ये सब मुद्दे उठाए थे उन्होंने। हालांकि ये सब मुद्दों में वो विफल हो गए हैं। बिहार ने इन मुद्दों पर वोट नहीं किया है। बिहार एक अलग मुद्दे पे जाके वोट किया है। और उनकी बात कर ले जो एनडीए की जीत हुई है, एनडीए की जो जीत हुई है इसमें जो है अगर भाजपा की सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात कर लें तो वोट सबसे ज़्यादा आरजेडी को आया है। आरजेडी को करीब 23% वोट आया है और वहीं भाजपा को भी 20% करीब वोट आया है। लेकिन अगर सीटों की बात कर लें तो सीटों में काफ़ी अंतर है। अगर आरजेडी 23% वोट पाके 25 सीट पर ही समझ जाती है, वहीं भाजपा 20 से 21% वोट पाके 85 सीटों तक पहुँच जाती है। और वही अगर जेडीयू की बात करें, जेडीयू भी 19 से 20% वोट पाके वो भी है करीब अच्छी सीटें पाती है। आरजेडी कहीं ना कहीं कुछ उसको मंथन करना होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो आरजेडी 23% वोट लाती है, लेकिन वो सीटों में वो मतलब उसकी बहुत कमी रह जाती है। और आरजेडी के फॉर्मर लीडर थे तेज प्रताप यादव, जो अभी आरजेडी से अलग होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी जनसत्ता जनता दल, उनकी भी हार हो गई है इलेक्शन में। उन्होंने अपने भी सीट नहीं बचा पाए, वो खुद हार गया है तेज प्रताप। आरजेडी के कई दिग्गज नेता भी चुनाव में हार गए हैं। अवध बिहारी चौधरी की बात करें तो वो भी जो सिवान से लड़ रहे थे इलेक्शन में थे और उन्होंने भी प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन मतलब वो जीत नहीं पाए, दूसरे नंबर पर रह गए थे अवध बिहारी चौधरी। और इस इलेक्शन में साहबुद्दीन की लड़के की बहुत चर्चा थी, ओसामा साहब की। ओसामा साहब की बात करें तो ओसामा साहब इलेक्शन जीत गए हैं। वो करीब 9000 की वोटों से इलेक्शन को जीता है। इसमें बहुत ही चर्चा वाली सीट बनी हुई थी, वो थी सम्राट चौधरी की सीट तारापुर से सम्राट चौधरी ने भी काफी शानदार जीत हासिल की है। और इस जीत को लोग मान रहे हैं इंडिया की जीत है या मतलब नीतीश कुमार की जीत है, तो इसमें कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की भी कुछ योगदान रहा होगा, जिन्होंने नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट दिया होगा। और कुछ लोगों ने जो मोदी के नाम पे वोट दिया होगा कि मतलब वो मोदी के चेहरे बना के, अगर वो मोदी के नाम पे भी बहुत लोग जीते हुए। और इसमें एक भी बहुत चर्चित नाम था मैथिली ठाकुर का। मैथिली ठाकुर जो है वो अलीनगर से चुनाव लड़ रही थी और मैथिली ठाकुर ने भी जीत हासिल कर ली है। और एक सीट और भी थी जिसकी बहुत चर्चा थी, वो थी केसी सिन्हा की सीट, जो थी कुम्हरार से केसी सिन्हा लड़ रहे थे। केसी सिन्हा बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। उन्होंने मतलब काफी किताबें भी लिखी है और वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, काफी पढ़े लिखे माने जाते थे केसी सिन्हा। हालांकि उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा इलेक्शन में, वो तीसरे नंबर पे थे। और यहाँ से कुम्हरार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। यही सब था इलेक्शन। और प्रशांत किशोर कह रहे थे अगर जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब सवाल ये बनता है क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ने का मन बना चुके हैं? अभी तक तो प्रशांत किशोर का कोई जवाब नहीं आया है, जब तक मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 15 नवंबर को। अभी तक प्रशांत किशोर का आधिकारिक कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि आगे देखते हैं प्रशांत किशोर इस पर क्या विचार करते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे।